नए इन्वेस्टर हो और आप सोच रहे हैं कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, जिसके चलते आपको लगता है कि पूरी जर्नी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती होगी। किसी स्टॉक को बाय करना मतलब कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, जर्नी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा और इससे पहले मुझे बहुत से फाइनेंशियल जार्गन्स के बारे में सीखना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप ग्रो के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टॉक्स में तो आपकी जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी और बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने किसी भी मनचाहे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिसके चलते मैं आज एक वीडियो लेके आया हूं जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी स्टॉक में ग्रो के थ्रू कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये पूरी वीडियो का फोकस होगा आपको समझाना इंपॉर्टेंट चीजें किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले। इसके अलावा ग्रो के प्लेटफॉर्म को कैसे आप एक अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जर्नी कितनी ज्यादा सिंपल है और कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज को हमने कितने सिंपल टर्म्स में उसको सॉल्व किया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पहले से इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो ये वीडियो आपके लिए भी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनका यूज करके आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन भी ले सकते हैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। चलिए कम टाइम लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए जल्दी से चलते हैं मेन कंटेंट के ऊपर और आपको मैं लाइव डेमो देके समझाने का ट्राई करूंगा कि आप स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यूजिंग ग्रो ऐप। दोस्तों लाइव डेमो पे जाने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें काफी जो इंपॉर्टेंट होती है इन्वेस्टिंग की उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले किसी भी स्टॉक को खरीदने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है उस कंपनी में आपकी ओनरशिप को खरीदना। और उसको खरीदने के बाद आप एक किसी भी स्टॉक्स को अगर बाय करते हो, मान लो कि आपने मारुति सुजुकी के 10 स्टॉक्स को बाय किया और वो बाय करने के बाद वो स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं और आपके डीमैट अकाउंट में रहते हैं। और ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है। बैंक अकाउंट में आप अपना पैसा रखते हैं, सिमिलरली डीमैट अकाउंट में आप अपने स्टॉक्स को रखते हैं। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा ग्रो के ऊपर। तो ऑनबोर्ड करने के बारे में अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं तो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस आज से कुछ टाइम पहले तक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। आपको बहुत लंबे लंबे फॉर्म्स के ऊपर साइन करके उसको कोरियर करना पड़ता था और कोरियर करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट होने में 2 से 3 दिन लग जाते थे। इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था। लेकिन आज के दिन में ये पूरा प्रोसेस इतना ज्यादा सिंपल हो गया है। मान लो कि आज ट्रेडिंग डे है, आज सुबह 10 बजे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लूं। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, आपको ग्रो की ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद साइन अप करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अपलोड करना है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भरना है। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद एंड में जाके अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है तो आपको वहां पे अपना आधार कार्ड डाल के, आधार कार्ड के बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी करने के बाद आपका ई साइन हो जाएगा, जिसके बाद आपका काम खत्म। मतलब कि आपका काम खत्म होने के बाद ही कुछ ही मिनट में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और आप जो सोच रहे थे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आज मॉर्निंग में 10 बजे, तो सेम डे ही में ही आप किसी ना किसी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो डेमो पे जाने से पहले मैं आपको यही बताना चाहता था कि अगर आपने अपना अकाउंट नहीं खोला है तो जल्दी से अपना अकाउंट खोल लें। और उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि आप अपने स्टॉक्स को कैसे बाय या कैसे सेल कर सकते हैं और पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आप एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन भी कैसे ले सकते हैं। क्योंकि आपके माइंड में एक ये भी क्वेश्चन आता होगा, ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट तो कर लूंगा स्टॉक्स में, लेकिन कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूं? तो उस चीज का भी आंसर मैं देने का ट्राई करूंगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन बताने का ट्राई करूंगा जो आपको ये इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप ग्रो की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स दिखेंगी। यहाँ पे आपको दिखेगा आप जहां जहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यूएस स्टॉक्स अभी लाइव होने वाला है कुछ ही टाइम के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको पॉपुलर म्यूचुअल फंड दिखते हैं। इसके बाद आप कोई भी ऑप्शन पे जाके बाकी म्यूचुअल फंड्स के बारे में सर्च कर सकते हैं जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद मैं वापस चलता हूँ स्टॉक्स के बारे में जिसपे हमारा मेन डिस्कशन था। तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल्स मिलेंगी जो आपको मार्केट का एक फील देगी, आपको बताएगी कि मार्केट में करंटली क्या चल रहा है। जैसे कि अगर मैं मेन इंडेक्स की बात करता हूँ, निफ्टी 50 और सेंसेक्स की, तो यहाँ पे आपको चेंज होता दिखेगा कि निफ्टी और सेंसेक्स अभी करंटली कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। इसके बाद आपको दिखेगा कि टॉप गेनर्स कौन से थे आज के दिन के, टॉप लूजर्स कौन से थे
और अगर आपको किसी सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो डायरेक्टली आप किसी सेक्टर पे क्लिक करके उनके स्टॉक्स देख सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाके देखना है कि बैंकिंग सेक्टर में कौन से बैंक्स हैं, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स पे चला जाऊंगा और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगी सारे बैंक्स के बारे में, और वहां से आप सिलेक्ट करके कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे देखा कि एक बैंक है जिसका नाम है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट पेज पे चला जाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट पेज पे आपको पहले इसका चार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से आप कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको कैंडल स्टिक देखना है तो। इसके बाद अगर मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे अगर आप एनएससी या बीएससी में जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स दिखता है, जैसे कि परफॉर्मेंस टुडेज लो, 52 वीक में हाई या लो क्या था। यहाँ पे आपको दिखता है कि इस टाइम मार्केट में कितनी क्वांटिटीज बाय के लिए पड़ी हैं और कितनी क्वांटिटीज यहाँ पे सेलिंग के लिए पड़ी हैं। अगर हम किसी भी कंपनी के ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं तो ब्रांड्स के लोगोस की सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती है कंपनी के बारे में। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में समझाने का ट्राई करता हूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बेस पे आप अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। जैसे बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो पीवी रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे मार्केट कैप के साथ आपको पीबी रेशो, पीई रेशो, ईपीएस, बुक वैल्यू सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगर मैं नीचे जाता हूं तो यहाँ पे जाके आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को भी देख सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्ट इनकम बैंकिंग के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप बैलेंस शीट के बारे में भी देख सकते हैं, आप कैश फ्लो के बारे में भी देख सकते हैं। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती हैं जो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मान लो यहाँ पे मैं आपको प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए दिखाता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको पहला स्टॉक बाय करना है तो आप स्टॉक को कैसे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल जार्गन नहीं है, आपको सिर्फ क्वांटिटी डालना है कि आपको कितने शेयर्स को बाय करना है। मान लो मुझे एक शेयर बाय करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और मार्केट ऑर्डर डालना है, तो यहाँ पे एक डाल के मैं डायरेक्टली बाय को प्रेस कर दूंगा और कुछ ही सेकंड से मेरा ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पे मान लो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डिलीवरी से इंट्राडे में चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे वन क्लिक करके आप इंट्राडे में अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, कुछ किसी में भी ट्रेड करना, इंट्राडे में ट्रेड करना, डिलीवरी में ट्रेड करना, तो यहाँ पे आप बहुत कम डिटेल्स डाल के बहुत जल्दी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने को मिलती है कि अगर आप इंट्राडे करोगे तो आपको कितना एक्स लीवरेज मिलता है इस स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों यहां से तो बात आती है कि आप अपने स्टॉक को बाय कैसे कर सकते हो। अब बाइंग करने के बाद मैं चलता हूं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, जहां पे जाके आप देख सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी होल्डिंग में जो भी स्टॉक्स हैं आपको ऐसे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जो भी स्टॉक्स आपने बाय किए हैं। यहाँ पे आपको बाकी सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी कि इन्वेस्टेड वैल्यू कितना है, टोटल रिटर्न्स कितना है, वन डे रिटर्न कितना है। इसके अलावा जो भी आपने इंट्राडे पोजीशंस लिया था वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ इंट्राडे पोजीशंस में देखने को मिलती। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि अगर आपको अपनी इंट्राडे पोजीशन से एग्जिट करना है तो यहाँ पे जाके अगर आप एग्जिट का बटन दबाते हैं, यहाँ पे आप सेल सेलेक्ट करते हैं, सेल सेलेक्ट करने के बाद एक बटन पे क्लिक करके आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप अपनी इंट्राडे पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो वो यहाँ से ग्रेड आउट हो जाएगा और ये नंबर मूव होना बंद हो जाएंगे। दोस्तों इंट्राडे पोजीशंस के बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने आज कौन कौन से ऑर्डर्स प्लेस किए थे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ऑर्डर्स पे जाके आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से ऑर्डर्स प्लेस किए थे। जैसे मैंने आपको भी प्लेस करके दिखाया था, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑर्डर बाय किया था। तो यहाँ पे जाके आपको अपने ऑर्डर्स की सारी डिटेल देखने को मिलेगी कि ग्रो अकाउंट आईडी कौन सा है, एनएससी ऑर्डर आईडी कौन सा है, सारी डिटेल्स को आप यहाँ पे आके ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एसबीआई के डिटेल्स पे आता हूँ अपनी होल्डिंग के, तो डिटेल के अंदर मुझे सब कुछ देखने को मिलता है कि मेरा एवरेज प्राइस क्या था। जैसे कि मैंने आपके सामने एक स्टॉक को बाय किया था तो मेरा एवरेज प्राइस था 190.60, अभी करंटली ट्रेड हो रहा है 196.25 पे। तो यहाँ पे मुझे वन डे का रिटर्न भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे मुझे टोटल रिटर्न्स भी देखने को मिलेगा, और ये मेरा डिलीवरी पोजीशन है जो मैंने आज के दिन में पोजीशन लिया था और मैंने ये ऑर्डर एनएससी पे प्लेस किया था। अब यहाँ पे अगर मैं और ऑर्डर खरीदना चाहता हूँ इस स्टॉक का तो मैं डायरेक्टली इसी पेज से एक स्टॉक और बाय कर सकता हूं, जो कि काफी सिंपल है। तो दोस्तों ये सारी प्रोसेस से मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि जो एंटायर प्रोसेस है बाइंग या सेलिंग ऑफ स्टॉक्स का, तो काफी सिंप्लीफाइड है। आपको कुछ भी फाइनेंशियल जार्गन्स के बारे में जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
आप किसी भी स्टॉक के ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको किसी भी स्टॉक को डायरेक्टली सर्च करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली स्टॉक को सर्च करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप वहां पे जाके मिनिमल डिटेल्स डाल के, मतलब कि आपके कितने स्टॉक्स को बाय करना है, सिर्फ वो डिटेल्स डाल के आप यहाँ पे बाय का बटन अगर क्लिक करेंगे, आप स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। मतलब कि स्टॉक्स को बाय करना काफी ज्यादा सिंपल है, जिसके लिए आपको किसी भी फाइनेंशियल जार्गन की जरूरत नहीं है, और ये पूरी जर्नी आपकी काफी सिंप्लीफाइड बन जाती है, जो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है, क्योंकि हम सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको स्टॉक के बारे में सेम पेज के ऊपर दिखाते हैं, ताकि आप पूरा रिसर्च करने के बाद किसी भी स्टॉक को बाय करें, बल्कि स्पेकुलेशन ना करें। तो दोस्तों, ये जो आज का वीडियो था, हम प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए थे। हम आपको सिर्फ ये समझाना चाहते थे कि आप ग्रो के ऊपर किसी भी स्टॉक को बाय या सेल कैसे कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्टॉक को बाय या सेल करना बहुत ज्यादा इजी है। तो आपको किसी भी फाइनेंशियल जार्गन के बारे में पता होने की जरूरत नहीं है। आपकी जर्नी स्टार्ट होती है कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए भी आपको सारी डिटेल्स ग्रो के ऊपर देखने को मिलती हैं। सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस, सारा डिटेल देख के आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने कंपनी को चूज कर ही लिया है तो उसके बाद एक क्लिक के साथ अपनी क्वांटिटी डाल के कुछ ही सेकंड्स में पैसा ऐड करने के बाद आप वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको समझा ही दिया कि कैसे यहाँ पे मार्केट ऑर्डर होता है, लिमिट ऑर्डर होता है, एक्सचेंज आप एनएससी से बीएससी कर सकते हैं, और अगर आप डिलीवरी में ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप डिलीवरी में बाय या सेल कर सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे में पोजीशन लेनी है तो डिलीवरी वाले टॉगल के ऊपर क्लिक करने के बाद इंट्राडे हो जाता है, जहां पे आपको एक्स्ट्रा लिवरेज मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इंट्राडे में अपना पोजीशन लें तो यहाँ पे आप इंट्राडे में भी पोजीशन ले सकते हैं। उसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि आपको अपनी सारी होल्डिंग की डिटेल कैसे देखने को मिलती है, और वहां पे कैसे आप अपनी पोजीशंस को ट्रैक कर सकते हैं। और अपनी पोजीशंस में जब भी आपको लगता है कि आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है तो सही टाइम पे आपको अपनी इंट्राडे पोजीशन से स्क्वेयर ऑफ कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, जिस भी स्टॉक को हमने आज की वीडियो में चूज किया है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लिया है। हम किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमें आने वाले टाइम में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपके एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।